हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पुत्र, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय माँ ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। ये लीजिए साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। कुंदन अपनी भूख की परवाह न करके अपना सारा खाना भूखे साधु बाबा को दे देता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा, और ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा, अब मैं चलता हूँ। कुंदन साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर उस नदी के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। मुझे यहाँ बैठे कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूँ? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतज़ार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इन मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं पिताजी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊँगा। और माँ ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊँ। कुंदन नदी के किनारे बैठे बैठे अपने माता पिता की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। वरना कहीं ये मेरे जाल से फिर से ना निकल जाए। कुंदन मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वो मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है।